गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज की जो वीडियो है वो मैं कुछ हैबिट्स पे लेके आई हूँ। अगर इन हैबिट्स को आप अपनाते हैं तो आपका घर डस्ट फ्री और नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो कुछ पॉइंट मैं शेयर करूँगी और अगर इन पॉइंट के साथ अगर आप मॉर्निंग रूटीन अपना करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा। सुबह का जो काम होता है वो पहला काम होता है कि झाड़ू लगाना। अगर हम सुबह में झाड़ू लगा देते हैं तो हमारे घर की जो नेगेटिव रहती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने काम को कर सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद जो भी हम अपना क्रियाक्रम करते हैं उसको करने के बाद फिर हम अपने घर में सबसे पहले अंदर से बाहर तक अगर आप खुद झाड़ू लगाती हैं तो झाड़ू लगा लीजिए। और इस तरह से अगर नहीं मेड है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी झाड़ू कोशिश करना चाहिए। हर हाउसवाइफ को अपने घर में झाड़ू खुद ही लगाना चाहिए। और यहाँ पे जो है ये डस्टबिन में उसको रख करके, और दूसरा ये है कि डस्टबिन को इस तरह से पॉलीथीन में रखें और फिर इसको डेली बाय डेली इस तरह से निकाल करके फेंक देना चाहिए। इससे हमारा डस्टबिन भी नहीं गंदा होगा और हमारा जो काम है बहुत ही ईजिली हो जाता है। दूसरा है झाड़ू लगाने के बाद हमें अपने सारे रूम, जितने भी हमारे रूम हैं, उन बिस्तर वगैरह को ठीक कर देना चाहिए। उसके बाद जो है ये हमारा दूसरा काम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप रूम को ठीक करते हैं तो मुश्किल से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक रूम को ठीक करने में। अगर चादर वगैरह नहीं बदलना है तो मुश्किल से 10 मिनट से ज़्यादा एक रूम में नहीं लगेगा। हाँ, अगर चादर वगैरह चेंज करना है तो उसमें 2-4 मिनट और लग सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता है, यानी टोटल 15 मिनट में आपका एक रूम क्लीन हो गया। तो इसी तरह से जितने भी आपके घर में जितने भी रूम हैं तो उन सभी रूम को 10-10 मिनट आप दे दीजिए तो आपका रूम जो है एकदम टाइट हो जाएगा। तो आपका अब तक का जो है आधा काम ख़त्म हो गया है। और उसके बाद जो है आप शॉवर वगैरह लेकर के आप उसके बाद खाना बना सकती हैं। तो जब भी डस्टिंग आप करिए तो जो भी आपके रूम की जो नेगेटिविटी है, जो भी सब चीज़ें होती हैं, एनर्जी, नेगेटिविटी एनर्जी, वो ख़त्म हो जाती हैं और आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से इन हैबिट्स को अपनाने से हमारे काम भी अच्छे से हो जाते हैं और हमारा घर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। क्योंकि सारी चीज़ों को मैनेज करने में अगर हम थोड़ा सा भी अगर लेट होते हैं तो वो धीरे धीरे डिले होता ही जाता है और हमारे कामों का जो है बोझ वो बढ़ता जाता है। तो इससे अच्छा है कि धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम अपना मैनेज कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं। और इस तरह से हम हाउसवाइफ अपने लिए टाइम भी बचा सकते हैं कि हम अपने लिए टाइम कितना निकाल पाते हैं। अगला है हम अपने घर को डस्टिंग जो है डेली करें। तो डस्टिंग का ये है कि अगर हम अपने पूरे घर के लिए अगर 10 से 20 मिनट निकालते हैं तो डस्टिंग जो है हमारा जो घर है वो डस्ट फ्री रहेगा। लेकिन ये कोशिश करना चाहिए झाड़ू लगाने के बाद ही हम अपने घर को डस्टिंग करें। इससे ये होगा कि जो भी धूल गर्दे जो होंगे वो निकल जाएंगे। अगर सिर्फ इतना ही आप करते हैं तो जो हमारा हर एरिया, हॉल हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, रूम हो गया, अगर डस्टिंग कर देते हैं एवरी डे सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10-20 मिनट के लिए, पूरे घर के लिए अगर हम डस्टिंग के लिए समय दे देते हैं तो हमारा घर जो है एकदम डस्ट फ्री रहेगा। अगर नहीं टाइम है तो कम से कम 2 रूम की डस्टिंग आप डेली करिए और इससे आप देखिएगा कि जो आपका घर है वो एकदम डस्ट फ्री रहेगा और धूल के कण भी आपको नज़र नहीं आएंगे और घर जो है आपका एकदम मैनेज रहेगा और वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और डस्ट फ्री भी रहेगा। अगर आप ज़्यादा जैसे
धूल गर्दा का अगर काम करती हैं, उसको डस्टिंग करती हैं, तो मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो ये डस्ट है हमारी सेहत के लिए काफ़ी जो है नुकसान देता है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि डस्ट से ही एलर्जी होती है, और जब एलर्जी होती है तो फिर वही सर्दी खांसी बाकी चीज़ें जो हैं वो होने लगती हैं। तो मेरा मतलब है कि जो भी आप डस्टिंग करिए पार्ट वाइज में करिए, तो बहुत ही अच्छे से वो आपका जो है घर डस्ट फ्री रहेगा और हमेशा मैनेजेबल रहेगा। तो ये था। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट जो होते हैं वो आते रहते हैं। और बेल आइकन को जो है वो ऑल पे प्रेस करिए। तो इस तरह से जो है अपना डेली का डस्टिंग पार्ट वाइज करिए, और देखिए कितनी अच्छी तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो गई हैं। देखिए ज़रा सा भी धूल गर्दा जो है हाथों पे नहीं आया है। अब तो और अच्छा भी लगता है, सारी चीज़ें अगर मैनेज रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। अगर कोई अचानक आ भी जाता है तो सुनने में भी अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से आपने अपने घर को मैनेज किया है। उसके बाद आता है किचन। तो मॉर्निंग का जो किचन का हमारा जो रूटीन होता है, वो जब हम खाना बनाते हैं शावर लेने के बाद कुछ काम तो उसी समय डस्टिंग वगैरह कर देना चाहिए, जैसे फ्रीज़ हो गया, और जो डेली बेसिस पे जो हम अपना सामान रखते हैं उसको डस्टिंग कर देना चाहिए। खाना बनाते ही खाना बना रहे हैं और एक तरफ उससे सारी चीज़ें कर देना चाहिए। अगर बस काउंटर टॉप है तो इसको जो है शावर लेने के बाद, आप नाश्ता करने के बाद इस काउंटर टॉप को आप क्लीन कर सकती हैं, क्योंकि सुबह में गैस जो है वो गर्म रहता है, तो गर्म गैस को नहीं पोंछा जाता है। और ऐसा हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, क्योंकि वो अग्नि हैं और अग्नि जो है वो हमारे देवता हैं। तो जो है गर्म चीज़ों को पे कभी पानी जो है नहीं डालना चाहिए, चाहे गैस हो गया, चाहे बर्तन हो गया, चाहे कोई भी कढ़ाई वगैरह हो गया, उस पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपने किचन का जो है वो काउंटर टॉप साफ़ कर सकते हैं, और अच्छी तरह से आपका जो है घर एकदम नीट किचन जो है मेंटेन रहेगा। किचन क्लीनिंग के ऊपर मैंने बहुत टिप्स इस पे बताए हैं और किया है, तो इसका जो है लिंक मैं आई बटन या एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और देखिए कितना जो है हमारा किचन साफ़ सुथरा हो गया, और इसको भी पार्ट वाइज में अपने किचन को क्लीन करना चाहिए। अब आती है हमारे कपड़ों की बारी। देखिए अगर हमारे पास जो हैं वॉशिंग मशीन है, तो हम जो एवरीडे के जो कपड़े हैं वो हम दिन में या रात में कभी भी लगा सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर जिनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है तो एवरीडे के कपड़े आप खुद से हाथ से अगर धोती हैं, तो एवरीडे के जो कपड़े होते हैं तो उसको डेली क्लीन कर दीजिए। जब भी आपको थोड़ा समय मिले तो समय लेके आप अपने जो रोज़ के कपड़े हैं रोज़ धुलिए, और उसको इकट्ठा मत होने दीजिए। तो इस तरह से जो है आपके कपड़े भी हमेशा मैनेज रहेंगे, और उसमें आपको एक्स्ट्रा जो है टाइम या एफर्ट अपना नहीं डालना पड़ेगा, और आपके कपड़े हमेशा सही रहेंगे। और चादर वगैरह की बात है तो उसको वीकली या 4 दिन 5 दिन में आप एक बार निकालिए और उसको भी आप धो दीजिए। तो एवरीडे के कपड़े जो है एवरीडे धुलिए। अगर वॉशिंग मशीन नहीं है और जिनके घर वॉशिंग मशीन है तो वो कभी भी अगर टाइम है तो कभी भी वो अपना वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं और अपने कपड़ों को धुल सकते हैं। अगर नहीं है तो पर डे आप अपने जो है डेली के कपड़ों को वॉश करिए और अपना जो घर अच्छे से कपड़ों के लिए मैनेज करिए। तो आशा करती हूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।